अस्सलाम वालेकुम। जी, ये पार्ट 6 है। ये मेरा ओपिनियन है सितारा यासीन के बारे में। तो पिछले पार्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्या सिनेरियो हुआ होगा या क्या माइंडसेट हो सकता है साजिद का। मैं से उनके व्लॉग्स वगैरह से अंदाज़ा लगा सकती हूँ। मुझे लगता है कि ये जितना भी इन सब के साथ जो भी हुआ है, सेकंड वाइफ़ ये वो, ये बिल्कुल एक नेचुरल और ये किसी किस्म का किसी का साज़िश या कुछ नहीं है। देखिए, वक़्त और हालात जो होते हैं ना, इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता इस तरीके से, अब देखें 13 साल माशाल्लाह से उनकी शादी रही, उसके बाद उन्होंने ऐसी हरकत करी। हरकत कह लें या जो भी कह लें, उनको भी ज़ाहिर-सी बात है होता है। लेकिन मेरा जो इस सब सिनेरियो में सारा का सारा ओपिनियन है ना, वो ये है कि देखिए अगर आपको दूसरी शादी करनी है, तो एक आप एज़ अ मर्द के तौर पे आपको बिल्कुल फ्रंट पे आना होगा और अपनी वाइफ़ को बिल्कुल मुतमईन करना होगा कि फर्स्ट वाइफ़ को किसी किस्म की भी धोखाबाज़ी या किसी किस्म की भी ऐसी कोई गलत हरकत नहीं होनी चाहिए उस फर्स्ट वाइफ़ के साथ और आपके अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे तो मतलब आपके सगे बिल्कुल ही हैं, वाइफ़ भी आपकी हैं। तो ये एक तरीके का धोखा, जिस तरीके से ज़ारा यासीन ने हम लोगों को सबको बताया है कि उन्होंने जो है ना मकान या कोई धोखे से साइन कर लिया, तो देखा जाए धोखे से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर अब फिर उसके बाद उन्होंने हम अगर अगर हम सितारा यासीन की ही बिल्कुल बातों को लें, तो जो उन्होंने बात कही है कि देखिए उन्होंने अगर एक आप खुद सोचें, आप सब लोग ऑडियंस के, अगर आपका हस्बैंड आपसे आके कहता है 13-14 साल की शादी के बाद आपसे आके कहता है कि देखो मैंने तो अब शादी कर ली है, मतलब मैंने निकाह कर लिया है, तो देखो मैं तो अब उसको छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें एक वक़्त में छोड़ दूँगा और तुम अपने बच्चों का, मतलब आपको लिटरली अल्टीमेटम दे, आपके बच्चों के हवाले से, आपके हवाले से, और आपको ये भी कि तो आपकी लिटरली आपके दिमाग बिल्कुल शल जैसे कहते हैं ना, वो हो जाएगा किसी भी औरत का। उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं। अब सितारा यासीन ने कहा, उस वक़्त उनकी अम्मी भी नाराज़ हो गई थी, तो ज़ाहिर-सी बात है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उनकी जो मदर हैं, उनकी सिस्टर हैं, उस वक़्त उन्होंने उनका साथ दिया कि आप आ जाओ हम पे ना, मतलब कोई, मतलब आप टेंशन नहीं लो। लेकिन ऑफ़ कोर्स मतलब उनको यही था, क्योंकि देखिए इन जितना भी आप पूरे ख़ानदान वालों के देख लें, सितारा यासीन के, ये माशाल्लाह से अब जाके एस्टेब्लिश हुए हैं, उस वक़्त नहीं थे। उस वक़्त उन्होंने यही सोचा होगा, सितारा ने, उस वक़्त की सिचुएशन को देखते हुए कि देखिए सब अपने-अपने ही घर चला रहे हैं बड़ी मुश्किल से, और इसमें मैं 3-3 बच्चों के साथ जाऊँगी, तो मतलब ये हर किसी के लिए नाइंसाफ़ी होगी। मेरे बच्चों के लिए भी नाइंसाफ़ी होगी कि उनसे मैं उनके बाप को दूर करूँ, और उनके जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर भी होगी कि देखा जाए, और उन्होंने कि जैसे ना मैं उनके ऊपर जाके बैठ जाऊँ, मुझे खिलाओ, मेरे बच्चों का भी वैसे ही पूरा करो जैसे मेरा उनका बाप करता था। और मैं भी अभी देखा जाए बिल्कुल भी, सितारा यासीन ने भी सोचा होगा कि मैं बिल्कुल एस्टेब्लिश तो हूँ नहीं। अब माशाल्लाह से वो बहुत एस्टेब्लिश हो गई हैं, तो उन्होंने सब्र किया और सब्र का उनको सिला मिला है। ये सब उनको सपोर्ट जो देखा जाए उस वक़्त उनके पास बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी। माशाल्लाह से अब 8 लाख के करीब उनके सब्सक्राइबर, उनके पास 8 लाख, लिटरली अल्लाह ने उनको इतनी ज़्यादा जो है ना इज़्ज़त दी है, और उनको सपोर्ट के उनके अगर आप कमेंट्स भी पढ़ें नीचे, तो 100 में से एटलीस्ट 95-96% माशाल्लाह से पॉज़िटिव होते हैं, और सब यही कह रहे होते हैं कि भाई आप खुश रहें, आप आबाद रहें, और ये मतलब ये सिर्फ़ सब कुछ देखिए, आप एक आध लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, एक आध लोगों को पैसे दे सकते हैं, कुछ लोगों को आप कर सकते हो, लेकिन आप जब इतनी सारी आवाम को आप नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से, तो खुदा के वास्ते जितने भी हेटर्स हैं वो मान लें कि उनको ये जो इज़्ज़त है वो अल्लाह की तरफ से मिली है। अच्छा, जब आपका हस्बैंड आपके सामने, हम वही वाली बात पे आते हैं जो हमारी चल रही थी, अगर आपका हस्बैंड आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन रखे, तो ऑफ़ कोर्स आप वो होगी, आपको फिर रोते-धोते उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सही है। अगर आपकी बैक पे कोई अच्छी मज़बूत वो नहीं हो ना, आपके जैसे कहते हैं ना सपोर्ट नहीं हो, तो मतलब आपको ऑफ़ कोर्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज़। तो देखिए अपने सितारा यासीन ने भी करी, सही है। अब लेकिन उन्होंने ये कोई गारंटी नहीं ली थी कि क्या पता शौहर अगर कह रहा है कि मैं बताओ इंसाफ़ करूँगा तुम दोनों के साथ, सब कुछ सही रखूँगा, लेकिन आगे की सिचुएशन की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो इस चीज़ को मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगी कि फिर क्या जो सिचुएशन बनी है और इसमें सितारा यासीन का कितना कसूर है या इनके हस्बैंड का कसूर है, ये सब आपको अगले पार्ट में इंशाल्लाह सुनने को मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।